इंडियन नेवी के सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट P-75I में एक लंबा डिले देखने को मिल सकता है। अराउंड 43,000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट में इंडिया का 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स को एक्वायर करने का प्लान है, जिनको फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ जॉइंट वेंचर के अंडर प्रोड्यूस किया जाना है। इन सबमरीन्स में बेटर सेंसर्स और वेपन्स के साथ इंडियन नेवी की जो इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो है AIP सिस्टम, दैट इज़ एयर प्रोपल्शन सिस्टम, जो करंटली नेवी की किसी भी सबमरीन में नहीं है। सबमरीन्स की बैटरीज को चार्ज करने के लिए कुछ दिनों बाद उनको सरफेस पर आना पड़ता है, जिसकी वजह से सबमरीन के एनिमी रडार पर डिटेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट AIP सिस्टम में सबमरीन बिना सरफेस पर आए लॉन्ग टाइम तक अंडर वाटर ऑपरेट कर सकती है। नॉर्मल सबमरीन्स एक बार में 2 से 5 दिन तक ही अंडर वाटर ऑपरेट कर सकती हैं, बट AIP सिस्टम से लेस सबमरीन्स अराउंड 2 वीक्स या उससे ज़्यादा टाइम तक अंडर वाटर ऑपरेट करने में कैपेबल होती हैं। सो नेवी की इसमें काफ़ी स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स हैं और नेवी के टेंडर में करंटली जर्मनी और स्पेन 2 कंटेंडर्स हैं। देखा जाए तो इस सबमरीन प्रोग्राम में टोटल 5 कंटेंडर्स थे। फ्रांस का नेवल ग्रुप, साउथ कोरिया की डाइवू, रशिया की रोजोबोरोन एक्सपोर्ट, जर्मनी की थिजनक्रप मैरीन सिस्टम्स या TKMS और स्पेन की नवेंशिया। बट नेवी की रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में मेंशन की गई AIP की स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स के बाद इनमें से फ्रांस, रशिया और साउथ कोरिया लेफ्ट कर चुके थे, क्योंकि उनके पास प्रूवन AIP टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। सो करंटली स्पेन और जर्मनी ही रिमेनिंग कंटेंडर्स हैं, बट इनमें से स्पेनिश नवेंशिया का AIP सिस्टम अभी डेवलपमेंट फेज में है और फिलहाल एक प्रूवन सिस्टम नहीं है। और अगर AIP की वजह से नवेंशिया को भी डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो सिर्फ जर्मनी ही बचेगा और नेवी को दोबारा से रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल RFP इशू करना पड़ेगा, क्योंकि लीगल इश्यूज और फेयरनेस को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट सिंगल वेंडर टेंडर के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगी। सो इसलिए गवर्नमेंट इस प्रोग्राम को मोस्ट प्रोबेबली डिले करने वाली है जब तक नवेंशिया अपने AIP सिस्टम को प्रूव नहीं करती। लास्ट मंथ इंडियन नेवी की टीम ने जर्मनी में TKMS की AIP से लेस सबमरीन की परफॉर्मेंस को एनालाइज किया था और अभी नेवी की टीम द्वारा नवेंशिया के AIP की परफॉर्मेंस भी चेक की जा रही है। बट जैसे हमने बात की, नवेंशिया का AIP सिस्टम रियल वर्ल्ड कंडीशंस में प्रूव नहीं है और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पॉसिबली इस साल के एंड तक उसकी सर्टिफिकेशन कंप्लीट होगी। इंडियन नेवी की सबमरीन फ्लीट की बात करें, करंटली 17 डीजल पावर्ड सबमरीन्स हैं और एक न्यूक्लियर पावर्ड INS अरिहंत। बट इनमें से 50% सबमरीन्स ही ऑपरेशनल या कॉम्बैट रेडी हैं। बाकी की फ्लीट मिड लाइफ अपग्रेड से गुजर रही है। इस फ्लीट में शिशुमार, सिंधुकोश और कलवारी क्लास सबमरीन्स हैं, बट इनमें से सिर्फ कलवारी क्लास सबमरीन्स ही हैं जिनको पिछले 5-6 साल में ही इंडक्ट किया गया है। बाकी की सबमरीन्स 25 से 30 साल पुरानी हैं जिनको 80s और 90s में एक्वायर किया गया था। और कलवारी क्लास प्रोजेक्ट, जिसको P-75 के नाम से जाना जाता है, उसकी 6 में से लास्ट 6th सबमरीन INS बगशीर की इंडक्शन अभी पेंडिंग है और मोस्ट प्रोबेबली नेवी में इसकी इंडक्शन अगले साल होगी। नेवी की सबमरीन फ्लीट में जर्मन शिप बिल्डिंग कंपनी HDW द्वारा डेवलप की गई 4 शिशुमार क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं, शिशुमार, शंकुश, शल्की और शंकुल। इनमें से पहली 2 सबमरीन्स को HDW ने प्रोड्यूस किया था और बाकी 2 को माजागांव डॉक शिप बिल्डर्स MDL द्वारा इंडिया में प्रोड्यूस किया गया था। बट सबमरीन्स की इंडक्शन के बाद इंडिया ने HDW को करप्शन चार्जेस पर ब्लैकलिस्ट कर दिया था। इसके बाद 2004 में HDW को TKMS द्वारा एक्वायर किया गया और इंडियन नेवी की रिक्वेस्ट पर गवर्नमेंट द्वारा ये ब्लैकलिस्ट का टैग बाद में हटा दिया गया। लास्ट ईयर जून में इन सबमरीन्स को प्रोड्यूस करने के लिए TKMS और MDL ने माजागांव डॉक शिप बिल्डर्स ने टाई अप किया था और दूसरी ओर स्पेन की नवेंशिया और लार्सन एंड टुब्रो ने इस प्रोजेक्ट को जॉइंटली हैंडल करने की अनाउंसमेंट करी थी। इस साल TKMS और MDL के बीच P-75I के लिए MOU भी साइन किया गया था। TKMS ऑफिशियल्स की रीसेंट स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग कंपनी इन 6 सबमरीन्स की कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के अंडर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग ऑफर कर रही है। इसमें कोई शक नहीं कि TKMS इस प्रोजेक्ट का लीडिंग कंटेंडर है, बट पॉलिसीज़ और लीगल इश्यूज़ की वजह से सिंगल वेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू गवर्नमेंट सिस्टम्स को एक्वायर नहीं कर सकती। चाइना ने पिछले महीने ही पहली हंगोर क्लास सबमरीन लॉन्च की थी, जो चाइना पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करेगा और पाकिस्तान इस हंगोर क्लास की टोटल 8 सबमरीन्स को एक्वायर करने वाला है। 4 की प्रोडक्शन चाइना में होगी और रिमेनिंग 4 की ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के अंडर पाकिस्तान में।
और ये हंगोर क्लास सबमरीन्स AIP सिस्टम से लैस होंगी। इसके अलावा पाकिस्तान AIP से लैस फ्रेंच अगोस्टा 90B सबमरीन्स को ऑलरेडी ऑपरेट कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर चाइना अपनी 66 सबमरीन्स की फ्लीट से इंडियन ओशन रीजन में पैर जमाने की कोशिश में है। ऑपरेशनल सबमरीन्स की डिक्लाइनिंग फ्लीट और P75I में डिले को देखते हुए नेवी 3 एडिशनल फ्रेंच स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स को एक्वायर करेगी, जिनमें पॉसिबली DRDO डिज़ाइंड AIP सिस्टम यूज़ किया जा सकता है। इसके साथ कलवारी क्लास की 6 सबमरीन्स को भी DRDO डिज़ाइंड AIP सिस्टम से इक्विप करने का प्लान है, बट DRDO का AIP सिस्टम कितना इफेक्टिव होगा ये तब पता चलेगा जब कलवारी क्लास की पहली सबमरीन INS कलवारी इस साल के एंड तक या नेक्स्ट ईयर रीफिटिंग के लिए जाएगी। और ये 3 एडिशनल सबमरीन्स की एक्विजिशन नेवी की डिक्लाइनिंग सबमरीन फ्लीट को कुछ हद तक सस्टेन करने में हेल्प करेगी। बट यस, इंडिया का P75I प्रोजेक्ट के अंडर 6 सबमरीन्स को एक्वायर करने का प्रोसेस मोस्ट प्रोबेबली डिले हो चुका है।